प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और सलामती नाम में इस अर्धरात्रि की प्रार्थना में आपका स्वागत है। अपने बच्चों के संग मिलकर, शीनू और शीना के संग मिलकर आपके लिए दुआ करने आया हूँ और एक छोटे से नगमे को गाकर, खुदा के कलाम को पढ़कर आपके लिए दुआ करूँगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको शिफा बख्शे, ज़िंदगी अता करे और यकीनन आप यीशु मसीह में, उसके विश्वास में मजबूत हो। उन खबरों की तरफ ध्यान मत दो जो दुनिया में दिल को दहला रही हैं, घबरा रही हैं, लेकिन प्रभु की उस वाणी को इस कठिन परिस्थिति में स्मरण करो ताकि प्रभु आपको उस बीमारी के दौर में बीमारी से उठा सके। जब हम इस गीत को गाने जा रहे हैं, अगर आप बीमार हैं किसी संक्रमण से, किसी भी प्रकार की बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से या किसी प्रकार के कर्ज से, गरीबी से, अपने सीने पर अपने दाहिने हाथ को रखिए और हमारे साथ इस गाने को गुनगुनाइए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको छूकर शिफा बख्शेंगे, क्योंकि उसके खून में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है और वही आपको स्वतंत्रता दे पाएगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। उसके खून में सामर्थ है, शिफा है, छुटकारा है और बचाव है, रक्षक है, कवच है और एक झिलम भी है। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। मेरे साथ गाइए, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। अपना नाम लेकर, उसके कोड़े खाने से ही राजू चंगा हुआ। अपना नाम मिलाकर गाइए, उसके कोड़े खाने से ही राजू चंगा हुआ। वंस मोर, उसके कोड़े खाने से ही आप भी चंगे हुए। जो क्रूस से लहू बहा
मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठाकर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया ऐ जहां वो जो बहाया ऐ जहां तेरे गुनाह के लिए। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। मेरे साथ, उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा मैं ना मरूंगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। हाथ उठाकर आराधना करते हुए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, हाँ बहा मेरे लिए। हाँ खुदावंद, अगर आप अपने लहू को हमारे लिए ना बहाते, अगर आप अपने पीठ पर कोड़े ना खाते, हाँ खुदावंद, यदि आप इस दुनिया में ना आते तो हम मिट गए होते। आपने हमारी छुड़ौती के लिए अपने खून को बहाया, अपनी पीठ को ऐसे करा दिया प्रभु जैसे हलवाओं ने हल चलाया। आपने पहले ही, इससे पहले की दुनिया उन बीमारी में, उन समस्याओं में फंसती उलझती, तूने पहले ही हमारे लिए इलाज का इंतजाम कर दिया। खुदावंद, हम तेरी कुर्बानी के लिए, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं और आज फिर उस बात को स्मरण करते हैं प्रभु कि सचमुच तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तेरी चंगाई तेरे लोगों में आने पाए, तेरा जीवन तेरे लोगों में आने पाए। हाँ यीशु मसीह, जो कोई उस लहू को अपने ऊपर लगाएगा वो मौत से बच जाएगा। खुदावंद अपने खून से उसे धोकर शुद्ध करेगा। आज दुआ करता हूँ प्रभु, सुनने वालों को जीवन दे, अपना जीवन दे, विश्वास को बढ़ा, हिम्मत को बढ़ा, एहसास दिला कि हाँ प्रभु, तूने सबके लिए पहले से ही अपना खून बहाया है। खुदावंद सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कलाम सुनने जा रहे हैं उस कलाम पर तेरा बरकत का हाथ हो। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ इस अच्छे गीत के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा और ये वो शब्द है जिसमें जीवन है। और जब आप यीशु के खून को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, मैं आपको बताऊं, वो बंधन,
वो जकड़न, वो गुलामी जैसा जीवन स्वतंत्र और आज़ाद होने पाएगा। यीशु मसीह जीवित है। जब दुनिया के शास्त्रों को पढ़ते हैं, दुनिया की किताबों को पढ़ते हैं, धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमें इस बीमारी का जिक्र कहीं नहीं मिलता जो आज दुनिया के लिए, हमारे देश, हमारे शहर, हमारे गांव के लिए कहर बनी हुई है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत जगह, वरन सैकड़ों जगह हमें इस मरी, इस महामारी का, इन विपत्तियों का जिक्र मिलता है। वो सारी चीज़ें हमें हमारे सामने आती हैं जो शायद हम नहीं जानते। एक राजा, एक महाराजा, एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक प्रधान या किसी शख्स के आने का कुछ संकेत, कुछ चिन्ह होता है। जब कोई मंत्री अधिकारी आते हैं, बैनर, पोस्टर, अनाउंसमेंट, टाइमिंग, रोड मैप, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये रास्ते बंद होंगे, यहाँ से जाना। प्रभु के लोगों, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के आने के भी कुछ चिन्ह हैं। कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे वो लोग जो उसके वचन को पढ़ते हैं, अहमियत देते हैं, अपने जीवन में स्थान देते हैं, वो सतर्क और सचेत होकर कलाम पर पुख्ता मजबूत विश्वास कर सकें और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट धीरज से जो सकें। खुदा के कलाम में एक बहुत सुंदर आयत लिखी हुई है, मैं जिससे आपकी हिम्मत अफजाई करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सचमुच खुदा पर, खुदा के कलाम पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ को जाने। मती रची सुसमाचार उसका 24वां बाप और उसके 8वें पद में लिखा है, सुनिएगा, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। जब ये सब कुछ हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल हो रहा है, तो इस बात को मेरे और आपको जानना और समझना है कि सच में जो कुछ हो रहा है हम उससे अनभिज्ञ हैं या खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं। रात्रि के इस पहर जब बहुत लोग सो रहे हैं, वीरानगी में हैं, कई अस्पतालों में हैं, कई जगह जगह धार्मिक स्थलों पर या अपने घरों में पुकारे लगा रहे हैं कि किसी तरह उनके प्राण बच जाएं, उनका जीवन बच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, ये सब बातें बाखूबी A to Z सब कुछ खुदा के कलाम में नक्श हैं, लेकिन हमने कभी उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने परमेश्वर के उस रूप को देखा जिसमें आशीष, बरकत, शांति और स्नेह है, लेकिन कभी हमने परमेश्वर के उस रूप को नहीं देखा जिसमें यह भी लिखा है कि वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। अगर उसने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, तुम कभी किसी का पलटा ना लेना। जब हम मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से पलटा लेते हैं, उसके किए कामों का दंड उसे देते हैं, उसके विपरीत, उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, जरा सोचिए, क्या खुदावंद जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, क्या वो पलटा ना लेगा? लेकिन खुदा के लोगों, आपको आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, और उसके आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ऐसा भी लिखा हुआ है जिस सुनकर शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन प्रभु का वचन जीवित और सामर्थ्य है और ज़िंदगी देने वाला है। इसके 11वें पद में लिखा हुआ है, 10वें पद में, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता, आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, किसी भी को भी खोल कर देखिए, तरह तरह के भविष्यवक्ता तरह तरह की बातें कह रहे हैं। अपनी बातों में परमेश्वर की बातों को शामिल करके कह रहे हैं, और ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मानो
खुदा ने वो बात आसमान से सीधे उनके जहन में, उनकी आत्मा में उतार दी है और उसके विपरीत हो रहा है। वो शांति की बातें तो कह रहे हैं, लेकिन वहां पर अशांति है। वो बीमारियों से छुटकारे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वहां मृत्यु हो रही है। और हम कुछ बातों में फंसकर, कुछ बातों में अपने आप को उलझाकर उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। बाइबल में लिखा 13वें पद में इसके, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास में मजबूत होइए, दृढ़ होइए, प्रार्थना कीजिए। हर रोज़ जैसे आप अपने मुंह को धोते हैं, हर रोज़ अपने दांतों को घिसते हैं, अपनी बॉडी को साफ करते हैं, अपने जिस्म को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हर रोज़ अपनी आत्मा को भी शुद्ध करें, अपने अंतर आत्मा को पवित्र करें। और आपके अंतर आत्मा को कोई और चीज़ पवित्र नहीं कर सकता या शुद्ध नहीं कर सकता। वो अगर कुछ कर सकता है, जैसा हमने गीत गाया, यीशु मसीह का लहू अप्लाई कीजिए अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर, और वो आपको धोकर शुद्ध करेगा। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप यीशु के खून से शुद्ध होंगे, पाक होंगे, पवित्र होंगे, दुनिया की हर एक बीमारी, दुनिया का हर एक संक्रमण, दुनिया की हर एक वो चीज़ें जो नाश करने के लिए परमेश्वर की ओर से बनाई गई हैं, आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। शैतान इस ताक में रहता है और इस बात को भली भांति देखता और समझता है, कहीं इसके ऊपर यीशु मसीह का लहू तो नहीं लगा है। और जैसे ही उसे इस बात का इल्म होता है कि नहीं, ये तो संसारिक है, अपने जीवन में परमेश्वर से अधिक संसारिकता और संसारिक भोग विलास और उसकी चिंताओं को लेकर बैठा है, शैतान अटैक करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक वचन खुदा की ओर से एक राजा के पास पहुंचा, मने मने तकेल ऊपर सीन, मानो तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। हम अपने विश्वास को मजबूत करें। हर रोज़ जैसे आप अपने जिस्म को शुद्ध करने के लिए पानी, साबुन, सोप, शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के खून का इस्तेमाल कीजिए। बाइबल बताती कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। हम हर रोज़ अपने विचारों से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से, अपनी बोली वचन से पाप करते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे शैतान को, शैतानियत को, शैतानी ताकत को हमारे जीवन में काम करने का मौका मिलता है। पर आओ, आज हम अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने जिस्म पर, अपने कामों पर, अपने चलने उठने बैठने पर, अपने पैसे पर, अपने बिजनेस पर, अपने कारोबार पर, अपने वाहन पर, अपने ओढ़ने पहनने वाले वस्त्रों पर, खाने पीने वाले अनाज और जल पर, हर एक उस चीज़ को जिसको जीने के लिए आज आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो, खुदावंद यीशु मसीह के खून को लगाओ। अपने खाने पर, अपने बच्चों पर, अपने पति, अपनी पत्नी पर, हर चीज़ पर, अपने घर पर, अपनी चौखटों पर उसके लहू को लगाओ। शैतान आपको छूने ना पाएगा। बाइबल में लिखा है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके कहने को मानते हैं, उसके वचन में लिखी हुई बातों को मानते हैं, तो हम उससे प्रेम रखते हैं। हमारा प्रेम दिखावटी नहीं कि इबादत के समय, आराधना के समय हम बोले आई लव यू जीसस, और उसके बाद हम अपनी मर्जी से जिएं और कहें आई हेट यू जीसस, क्योंकि हम अपने जीवन में संसारिकता अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं तो अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। इससे पहले कि आप किसी काम के लिए अपनी चौखट से बाहर निकले, इससे पहले कि आप किसी काम के लिए अपने पैर को अपने पलंग से नीचे रखें, आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें, लोगों के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ बाइबल में लिखा है वो हर एक महामारी से आपकी रक्षा करेगा। लिखा है उस तीर से जो दिन और दोपहरी उजाड़ती है, उस महामारी से, बहेलिए के जाल से, हर एक चीज़ों से वो बचाएगा। आप देखते जाइए, चारों ओर देखिए, ये पीड़ाओं का आरंभ है। अब इसके बाद और कठिन दिन आने वाले हैं और दुखदाई दिन आने वाले हैं। अभी हम आपसे
सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं, प्रभु का कलाम सुना सकते हैं, लेकिन एक समय ये भी हमसे ले लिया जाएगा। एक समय वचन का ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा कि ढूंढने के बाद भी आपको सच्चा कलाम सुनाने वाले और सच्चा वचन बताने वाले नहीं मिलेंगे। सब अपने पेट और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, और इंसान को खुश करने वाली बातें कहेगा, कभी खुदावंद को खुश करने वाली बातें कभी नहीं कहेगा। हाँ, ये सत्य है। खरा वचन, साफ वाणी, किसी का मुंह पे कहना आपके लिए दुख का कारण हो सकता है, लेकिन बाइबल बताती है उसके पीछे जीवन है। जो बाप अपने बच्चे से प्यार करता है उस पर वो छड़ी भी उठाता है। और आज परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, इतना प्यार करता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी सतर्क हो जा, संभल जा, सच्ची तौबा कर, सच्चा पछताव कर, सच्चे हृदय से अपने मन को फिरा और मेरे पास आ। मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आज़ाद करूंगा। मैंने तेरे लिए पहले से मरहम तैयार कर रखा है। अब इस मरहम को तुझे अपने जीवन में अप्लाई करना है, और वो मरहम है, वो दवा है, यीशु मसीह का खून। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु नासरी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी हर एक बरकतों के लिए, आपकी हर एक दया के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु, जो आपने हम मनुष्यों को दिया है। खुदावंद, तूने हमें बनाया है। हम जानते हैं हम मनुष्यों ने बहुत गलती करी, बहुत पाप किए, और शायद इसलिए कि प्रभु अज्ञानता के कारण, लेकिन जिस समय से हमने तेरी सामर्थ को जाना प्रभु, वो अज्ञानता हमारे जीवन से चली गई। और आज यीशु नासरी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह, अपनी दया को हम पर नासिल कर, अपने फजल को हम पर नासिल कर, और हमारी नादानियों को बख्श दे, माफ़ कर खुदा। हम तौबा और पछताव करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, और उन बातों पर खुदा जो हमने तेरे कलाम से सीखी हैं, सुनी हैं, अजमाई हैं, विश्वास करते हैं, और अपने मुंह से कहते कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, ग्रहण करते हैं। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो इस समय बीमारी में हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर और अपने गांव के लिए खुदावंद, उन पीड़ित मनुष्यों के लिए प्रभु जो इस समय तड़प रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण, कोई बीमारी के कारण, कोई गरीबी के कारण, कोई प्रभु और किसी रोग से ग्रसित है। यीशु दया कर। जब उनके कानों में ये आवाज़ जा रही है, तेरा कलाम उनके जीवन में जा रहा है प्रभु, काम कर। तेरे वचन में जीवन है खुदावंद, माफ़ कर प्रभु, दया कर, मेरे लोगों को क्षमा कर, मेरे लोगों को अपना जीवन दे प्रभु, एक मौका दे। शायद खुदावंद इन्होंने अपने कॉन्शियस की आवाज़ को नहीं सुना, अपने विवेक की आवाज़ को नहीं सुना, भला करने की बजाय बुरा ही कर बैठे, जानबूझकर तुझे रुष्ट किया और कष्ट दिए, तुझे दुख दिया। लेकिन आज प्रभु तेरे दास होने के नाते इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने अनुग्रह, अपनी दया को कर प्रभु, इन्हें मौका दे कि इनका जीवन बच सके प्रभु। दर्शन दे प्रभु, स्वप्न में दिखा, उस ओर उनके मन, उनकी आत्मा को ले जा खुदावंद, ताकि प्रभु उनकी आंखें खुल सकें। तू सबको नाश नहीं करना चाहता, सबको जीवन देना चाहता है, और तूने कहा है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज प्रभु तेरे नाचीज नौकर, तेरे दास होने के नाते मैं दुआ करता हूँ, तेरे लोगों को बचा ले मेरे लोगों को, दया कर मेरे लोगों पर, दया कर मेरे शहर पर, भेज अपनी बेदारी खुदावंद, भेज अपना आत्मा खुदावंद, भेज अपना कलाम और वचन खुदावंद, ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। अब दिखावा बंद हो जाए प्रभु जी, अब जीवन आ जाए, अब तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी तसल्ली आ जाए। आसमान के खुदा, हम तुझसे फरियाद करते हैं इस रात्रि के पहर में प्रभु जी, जब हम अपने बच्चों के संग मिलकर तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, रहम कर खुदा, आजा प्रभु, अब तू आजा प्रभु जी, रोक दे सब कुछ यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा। रहम कर पिता, दया कर पिता, और होने दे खुदावंद तेरा जीवन एक बार और मिल सके। तूने कहा है मैं बचाऊंगा, अब बचा ले प्रभु
इस महामारी से, इस बीमारी से, इस संक्रमण से, इस गरीबी से, इस महंगाई से, इन सारी चीज़ों से प्रभु हम सबको छुटकारा दे और अपना बेटा और अपनी बेटी बनाकर जो उम्र तूने अता करी है प्रभु, हम उसमें तुझ में होकर जी सके। प्रभु हम मरने से नहीं डरते, लेकिन हम तेरे बिना मरने से डरते हैं। हमारे लिए संसारिक मृत्यु कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए आत्मिक मृत्यु बहुत महत्व रखती है। जितनी सांसें तूने इस जिस्म में दी है प्रभु, इसका एक एक पल, एक एक लम्हा तेरे लिए गुजारना चाहते हैं और चाहते प्रभु ये सब कुछ तेरे रहमो फजल से तुझ में होकर बीत सके। अगर मृत्यु भी हमारे जीवन में आए तो प्रभु हम जिस्म को छोड़े इस दुनिया में, लेकिन आत्मा हमारी तेरे पास जाए। तेरे लोगों को बरकत दे, हिम्मत और बल दे और संभाल प्रभु और आशीष दे। सब कुछ खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, सुरक्षित रखे। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे स्क्रीन पर चल रहा है। आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं अपने परिवार के संग मिलकर अपने घर पर आपके लिए दुआ करूंगा। और अगर कोई उलझन है, कोई निराशा है, तो बात कीजिए। मेरे पास वो कलाम है जिससे आप बूस्ट होंगे, ईमान में मजबूत होंगे और अपने आप को खुदावंद यीशु में तरो और ताज़ा पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और आपके परिवार को बरकत दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।